के रहने वाली हूँ। मैं अपने खुशी नहीं आई हूँ, अपनी बीमारी लेकर रिहर्सल में आई हूँ। पहले तो मैं अपने गुरु कैलाशनाथ को प्रणाम करती हूँ और अभयनाथ को प्रणाम करती हूँ, घनश्याम सर को प्रणाम करती हूँ, लक्ष्मी मैडम को प्रणाम करती हूँ कि वो डॉक्टर लीम को प्रणाम करती हूँ कि आज मेरे जीवन में ऐसा प्रोडक्ट मिला कि आज मेरी जीवन में बहार आ गई। मेरे गुरुजी ने मेरे घर गए और मुझको बताए कि मैं तो पहले तो अपनी समस्या से बहुत परेशान थी। मुझको सांस फूलती थी और खांसी आती थी, सर्वाइकल था, माइग्रेन था, मुझको अनेक प्रकार की बीमारी थी। मेरे लीवर डैमेज हो गया था, मेरे शरीर में अनेक प्रकार की, मेरे हाथ ऐसा हो जाता था। मुझको मेरे शरीर में 80% बीमारी जीत ली थी। तो मैं डॉक्टर के पास जाती, डॉक्टर ने बोलते कि आप नहीं बचेगी, दवा करते, लेकिन डॉक्टर भी हार जाते थे। बोले में अनिल भैया कि मैं दवा जहाँ ये जाती हैं वहाँ मेरे हस्बैंड जहाँ जाते दवा करने, अनिल भैया बोलते थे कि कहाँ से अपनी पत्नी को दवा करा रहे हैं, वहाँ पर अपनी पत्नी को लेकर जाते थे, लेकिन मुझको कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। फिर उसके बाद मैं तो बहुत दूर तक दवा की, लेकिन हमको तनिक भर रिजल्ट नहीं मिलता था। डॉक्टर MBBS डॉक्टर के पास जाते थे, लेकिन वहाँ से नहीं रिजल्ट मिलता था। हरदम जांच कराते थे, तीसरे महीने हम जांच करते थे और तीसरे महीने हमारी जांच करते थे और जांच में हमारा कुछ नहीं, हमारे शरीर में से कुछ नहीं निकलता था। तो डॉक्टर ने अपने दवा देते थे, हमको अनेक प्रकार की दवा देते थे, हमको तनी भर आराम नहीं मिलता था। तो हम बोलते थे कि जब हमको नहीं आराम हो रहा था, 1.5 साल 2 साल दवा हम करते थे। 17 साल की बीमारी थी हमारी, 17 साल की बीमारी थी। तो 17 साल की बीमारी थी तो हम 2007 से परेशान थे। उसके बाद हमको दवा कराते रहे, इसी तरह हमारे हस्बैंड, हम दवा खाते रहे, लेकिन कहीं भर हमको रिजल्ट नहीं मिलता था। तो हम पति जी से अपने बोलते थे कि हमको तनी भर नहीं आराम मिल रहा था, क्यों दवा खिला रहे हो। बोलते थे कि जब तक जिएगी तब तक दवा करेंगे, लेकिन हम बोलते थे कि जब हमको दवा करा रहे थे क्यों आराम नहीं मिल रहा। तो बोलते थे कि डॉक्टर भी दवा दे रहे हैं तो मैं क्या करूं उसमें। तो डॉक्टर से बोलते थे कि आराम डॉक्टर साहब नहीं हो रहा, तो डॉक्टर ने दूसरा दवा उसमें बढ़ा देते थे, लेकिन उसी दवा से हमको नहीं आराम मिलता था। हमारे अनेक प्रकार की बीमारी हमको बढ़ती जा रही थी। जब हम दवा सांस के खाते थे तो हमको माइग्रेन होता था, और जो हम दवा खाते हैं खांसी की दवा खाते हैं तो कहीं माइग्रेन होता था, कहीं सर्वाइकल होता था, कहीं हमारे शरीर में झुंझुनाहटपन होता था, कहीं हमारा लीवर एकदम डैमेज हो गया था, और हमको लैट्रिन भी होती थी तो खड़ी होती थी। हमारा लीवर पीस के नहीं निकालता था। हमारे शरीर से ब्लीडिंग में दिक्कत थी। हमको अनेक प्रकार की बीमारी होती थी, लेकिन हम घबरा जाते थे, हम उठ नहीं पाते थे। हमको हमारे बच्चे लोग उठा कर ले जाते थे और दवा करा हमको लैट्रिन में ले जाते थे। हम इतने में जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से हम तो जानते हैं कि हम 30 बार लैट्रिन में नहीं जाते, 30 बार लैट्रिन में जाते हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं हम खा पाते थे। जो जिसका सांस फूलेगा वो उसको पानी नहीं पी जाता था, लेकिन जो नतन खाना कहाँ से खाएगा। पानी
एक चम्मच नहीं जा पाता था, हमारी इतनी सांस फूलती थी, लेकिन हमको दिन रात नहीं लौ पता था कब सुबह हुई है कब शाम हुई है। लेकिन हम तो धन्य करते हैं अपने गुरुजी को, कैलाश गुरुजी को, अभयराज गुरुजी को। आज हमारे जीवन में नहीं आते थे, आज मेरे जीवन नहीं बदलते, आप लोग के सामने मैं खड़ा होकर नहीं बोल पाते, लेकिन आज आप लोग के सामने इतना बोल रहे हैं। लेकिन उस समय मुझको बोलने की सौगात नहीं थी, क्योंकि हम दोनों हाथ ऐसे रख करके हाँफते थे और हमारे सब बच्चे सब रोते थे कि अब मम्मी नहीं बचेगी। मेरे पति जी ने ऐसे कुर्सी लगा कर बैठ करके देखते थे कि अब मर जाएगी तब मर जाएगी, लेकिन ये भी निराश हो गए थे कि अब नहीं बचेगी। हम तो MBBS डॉक्टर जब इधर से सब डॉक्टर से थक गए थे तो बम्बई के डॉक्टर ने 3000 फीस लिया। 3000 फीस लिया तो वो बोले 3000 फीस से हमको दवा देने लगे। दवा का पैसा हम तो अलग दिए, फीस तो पहले दे जाती है ना, अस्पताल में सब जाते हैं, तो हम 3000 फीस दिए। उसके बाद हमको दवा दिए, पैसा दिए, तो दवा खाने लगे तो हमको जलन होने लगी और हमको फर्क होने लगी, हमको बहेसी होने लगी। हम बोले ये क्या हो रहा है, मेरी सांस तो तनिक भर बंद नहीं हो रही है, अनेक प्रकार की बीमारी हो रही है, तो हमको क्या हो रहा है। तो मेरे पति जी ने बोले कि क्या करें, जो डॉक्टर भी चला रहे हैं वही भी दवा तो हम लिया करें, आपको खिला रहे हैं। हम बोले कि डॉक्टर का दवा हमको नहीं खानी है, क्योंकि हमको अनेक प्रकार की परेशानी हो रही है। बोले कि खाइए। हम बोले ठीक है। हमको भी इतनी गुस्सा आई कि हम बोले हे प्रभु, हम तो बोले कि हे प्रभु हमको अगर मौत दे दो तो इससे बढ़ के कुछ नहीं, हमको खुशी मिल जाएगी। लेकिन हम सोचते कि क्या कहाँ अपना जान दे दे, लेकिन भगवान हमारी मौत नहीं देते थे। सोचते हैं कि हमारी जान चली जाए, हम सोचते हैं कि इधर उधर हम अपनी जान दे दे या पोखरा में गिर जाए या फांसी लगा ले कि हमारी प्राण निकल जाए, हम ये बीमारी से छुटकारा हो जाए। लेकिन धन्य है परमात्मा और धन्य है गुरु कि हमारे जीवन में गुरु आए। हमारी बीमारी तो हम तो बोल रहे हैं कि हम अपनी बीमारी समस्या बताएंगे तो बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे पैर भी ठंडा हो जाता था। तो हमारी बेटी तेल गरमा कर पोदती थी, बोलती रोती थी कि मम्मी अब नहीं बचेगी, आपका पैर है वो हाथ ठंडा हो रहा है। तो हम बोलते थे कि हम मर जाएंगे, तका बेटी आप लोग रहना, क्योंकि हमको समस्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरी बेटी बोलती थी कि मम्मी मर जाएगी तो हम लोग कैसे रहेंगे। लेकिन एक दिन गुरुजी का मुलाकात हुई, गुरुजी ने मेरे घर आए। हम तो गुरुजी को हमेशा धन्यवाद करते हैं, वो तो भगवान के रूप में मेरे घर आए। कुछ तरह से हम हार गए थे, तो जो मेरे पति ऐसे देखते थे कि मेरी इतनी लंबी लंबी सांस जब खिंचाती थी और जो मरण पीला होता था कि मुंह बाकर सांस लेते थे, रुक जाती थी सांस, उसी तरह हमको होता था। तो बोलते थे कि अब तुम मर जाएगी। हम बोलते कि हाँ हम ठीक हैं। तो डॉक्टर को हम डांट दिए MBBS से, हमको दवा नहीं खानी आपको। फिर उसके बाद इमरजेंसी में हमको अंग्रेजी दवा खिलाए। इमरजेंसी में थी अंग्रेजी भी तत्काल में काम करती है, तत्काल में अंग्रेजी दवा भी काम करती है। जो कोई दिक्कत, अगर दिक्कत ज़्यादा रहती है तो इमरजेंसी में अंग्रेजी दवा खानी पड़ती है। तो उनको खिलाएं तो हल्का फुल्का हमको आराम मिला कि सांस की जो रुक रह जाती थी सांस वो धीमी हुई। तो उसके बाद हमारे गुरुजी हमारे पास गए और बोले कि केवला जी आपको क्या हुआ है। कैलाश गुरुजी अभयराज गुरुजी हमारे घर गए, बोले केवला जी आपको क्या हुआ है। हम बोले कि हमको अनेक प्रकार की बीमारी हुई है और हमको MBBS भी
बोल दिए हैं कि आप नहीं बचेगी। बोले कि अभयराज गुरुजी कि कुछ नहीं हुआ है आपको। कौन डॉक्टर ऐसा बोलता है कि आपको इतनी बीमारी हो गई है। हम बोले कि इतनी बीमारी होने के कारण ये बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। तो बोले कि हमको अंदर से खुशी आई कि हमको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारे तो अंदर शक रहती थी कि हमारे पास इतनी बीमारी है, हमको पता है। अब गुरुजी बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं हुआ है, तो हमको पहले से एहसास खुशी मिली कि गुरुजी नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते थे। बोले कि ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे पति जी से बोले कि जाओ दवा ले आओ, 3000 का दवा मिलेगा। बोले ये तो दवा देकर पहले डेरा गए, पैसा से पहले डेरा गए। तो बोले कि डेरा कर गए, वो तो डॉक्टर की दवा करते करते वो भी निराश हो गए थे कि जब MBBS डॉक्टर लिखे गए हैं। तो एक टका ये मोरंजी का बोतल गुरुजी ने बताए। तो बोले कि ये शीशी पिलाने से एक मोरंजी के नाम नहीं बताए। बोले गुरुजी की एक बोतल पिला दीजिए। बोले कि एक बोतल पिलाने से इसका सही हो जाएगा। MBBS का डॉक्टर का दवा इतना किए और आयुर्वेदिक दवा किए, बहुत अब कोई डॉक्टर भी नहीं छूटा था, जो छोटा से बड़ा डॉक्टर। तो बोले कि इसको पिलाने से का ठीक हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मेरी फिर तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती गई। सोचे कि जाएंगे, इसको दवा ले जाकर हम खिला दे, कहीं इससे बच जाएंगे। अब गए, इसको हमको ये मोरंजी, ये टिनोवन, त्रिफला सुगंधा, ये गुरुजी था ना, लिया कर हमको खिलाने लगे स्पारुलिना। जब खिलाने लगे तो पहले तो हमको ये टूनोन का हम धन्यवाद करते हैं। पहले तो हमको लैट्रिन इससे रिजल्ट मिला, और दूसरे इससे मेरी बचदानी या लीवर से दिक्कत था, वो रिजल्ट मिला। तो उसके बाद जब हम खाने पीने लगे तो हमको धीरे धीरे रिजल्ट मिलता गया। पेट की समस्या कुछ नॉर्मल हुई जब, तो हमारी सीना की समस्या था, सांस की हम 3 in 1 थोड़ी से पिए। गुरुजी के पास गए तो 3 in 1 गुरुजी के पास गए तो गुरुजी के घर नहीं पहुँचे। एक मियाँ था, उसके पास पहुँचे और वो बोला कि इसको जल्दी से ले जाकर भर्ती कर दो, जल्दी से भर्ती कर दो, क्योंकि ये सीरियस में मेरी सांस तो उसी तरह फूलती रही। तो बोले कि मेरे पति जी ने घबरा गए और बोले कि ठीक है। गुरुजी के पास लेकर गए, गुरुजी आए, बोले क्या हुआ? बोले कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं वो। तो ये उसके बाद हमको 3 in 1 पिलाए। तो हमको सांस 4 दिए, इतनी कप में 4 दिए हमको, तो हम नहीं पी रहे थे। बोले गुरुजी पियो इसको। जब हम पिए उसको तो हमको पहले तो उसी चाय से सांस की प्रॉब्लम कुछ आराम मिला। तो हमको फिर उसके बाद हमको 3 in 1 एक 3 in 1 दिए। जब हमारी सांस थोड़ी बहुत फूलती थी तो हम दवा उसको घोर के पी लेते थे, हमको आराम मिल जाता था। फिर उसके बाद जब ऐसे से प्रोडक्ट हमको चलता रहा तो उसके बाद हमारी इतनी खांसी, इतनी कफ निकलने लगी, खांसते मेरे मुंह से जैसे ब्लीडिंग आ जाता था हल्का। तब हम बोलते थे कि अपने पति से दवा ले आए हैं, ये दवा ले आए हैं तो राहत होने के लिए, कि हमको सांस कफ निकलने के लिए, जैसे हमारी सीना खत्म होने के लिए हुआ है, फेफड़ा हमारा खत्म हो रहा है, क्यों हमको यह दवा खिला रहे हैं। जबरदस्त।